नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ न्यूज। दोस्तों, अभी मैं पलहरी ग्राम सभा में हूं, जो कि बांदा जनपद के अंतर्गत आता है। आप ये जो मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता की हालत आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। यहाँ तक दिखाना थोड़ा सा, आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये रास्ता पूरी तरह से खराब पड़ी हुई है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये रास्ता कभी बनाई ही नहीं गई और बरसात के सीजन में यहाँ हालत बद से बदतर हो जाती है। और जो यहाँ के लोग हैं, जिनके भी यहाँ मकान बने हुए हैं, यहाँ के लोगों को इस रास्ता से आवागमन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और बगल में ये नाली बनी हुई है, और नाली और इस रास्ते का लेवल एक है, क्योंकि यहाँ पे आरसीसी कभी डलाई नहीं गई और ये कच्चा रास्ता, इस वजह से नाली का भी पानी इसी रास्ते में आने लगता है बरसात के सीजन में, और इस कारण से भी ये रास्ता और ज़्यादा खराब हो जाती है। अभी हाल ही में कुछ दिन से बारिश नहीं हुई, इसलिए आपको ये रास्ता सूखा नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसी बारिश होती है ये रास्ता बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। ये हमारे साथ जो खड़े हैं, इन्हीं के आसपास घर हैं, इनसे पूछते हैं कि ये रास्ता कब से खराब है और आखिरकार ये रास्ता क्यों नहीं बनवाया जा रहा, और जो यहाँ के लोग हैं इस तरह की हालात का सामना क्यों करते हैं। तो चाचा, आपका नाम क्या होगा? राम। ये कब से रास्ता खराब होगी? जैसे ही घर बने और पहले से लगभग कितने साल हो गए होंगे रास्ता को खराब हुए? ये कभी बनी है कि नहीं बनी? कभी नहीं बनी आज। अच्छा, पहले तो हैं गड्ढा रहे हैं। ये क्यों नहीं बनवाता कोई यहाँ का? अब यह कहा जाने, ये प्रधान का काम है। अच्छा, और जितने भी नेता चुनाव टाइम पे यहाँ पे आते हैं वोट मांगने, हाँ, तो सब आपने उनसे नहीं अपनी सब बात कहते थी कि बनवा दे पे आश्वासन देते हैं खाली? हाँ, आ वोट ले लिए ना, मैं यहाँ कोई यारत नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम होगा चाचा? मेरा नाम अनिल सिंह है। कब से खराब है ये रास्ता? अरे ये तो 25-30 साल से जब भारत बन गए तब तो से आपने अपनी समस्या किसी अधिकारी या फिर नेता तक पहुंचाया? अरे ये कई बार ग्राम प्रधान को कहा है तो कह रहा है कि बस आश्वासन देता रहता है इसी तरह, और विधायक जी को भी लिख कर दिया है तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। क्या कहा है विधायक जी? नारायणी है वो मणि वर्मा जी के। उन्होंने क्या कहा है? कहा है कि बनवाएंगे, क्या कहते हैं, लिस्ट में तो लिखे। दोबारा फिर उनके जाके आप कहिए कि समस्या होती है। तो अब कहेंगे, अब देखिए अब क्या होता है। अच्छा, हाँ, आपका भैया क्या नाम होगा? मेरा नाम ब्रज मोहन। कब से रास्ता ये खराब है? ये जैसे वो सब बता रहे हैं उसी समय से है, जब से यहाँ गांव बस गया। पहले तो यहाँ कोई 2-4 घर थे, जब से सब लोग बस गए, यहाँ भी बस गया, तो फिर अब ये रास्ता कोई बनवाता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं कि कभी ये रास्ता बनी ही नहीं है, और यदि अधिकारियों और नेताओं से ये बात बताई जाती है तो खाली वो लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल पर आकर ना तो कोई यहाँ समस्या को देखता है और ना ही इस पर काम करना चाहता है। इसलिए समस्या वैसी की वैसी ही पड़ी है, और बरसात के सीजन में खासकर यहाँ के लोगों को भारी दिक्कत होती है। ना तो कोई वाहन निकल सकता है, अचानक कोई बीमार हो जाए तो वहां से यहाँ ले जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या करें, वहाँ से टांग कर लाना पड़े। कोई बीमार आदमी है तो इधर तक वहाँ उसको गोद में उसमें करके कांधे में। आपका क्या नाम होगा भैया? अभिषेक। अच्छा, तो कब से ये रास्ता खराब है? अरे सर, मैं तो 20-25 साल का हूँ। 25 साल से मैंने कभी नहीं देखी रोड बनी। क्या कहना चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के लिए? अरे मैं तो कहता हूँ, यहाँ का ना तो कोई वो कानून का आदमी कुछ करता है, ना तो यहाँ प्रधान देखता है, ना तो यहाँ विधायक देखता है, ना तो कोई अदर सांसद नहीं देखती है। यहाँ से आदमी देखता है, आता है, चला जाता है, बनवा देंगे। काम कोई करने को तैयार नहीं। काम कोई नहीं करता। अभी तो कुछ दिन पहले प्रधान जी के पास गया था, तो बोले तुम्हारा सितंबर में काम चालू हो जाएगा। ऐसी बाड़ी ना जाने कितनी बार कह चुके हैं ये। मेरे ख्याल जब तक से 2-4 से बना है, 2-4-5 वर्ष में किसी ने आज तक नहीं देखा इसमें। बनवा देंगे, वोट के टाइम पे ले लिए। क्या नाम होगा? महिला प्रधान है, उसका लड़का देखता है। अच्छा, महिला प्रधान है। वो तो यार कम पढ़ी लिखी है, तो उनके जगह पर लड़का ही देखता है। उनका लड़का उनका है यस, न उन्हें घर से गाँव से मतलब है। दोस्तों, कुल मिला के ये है कि यहाँ पर कोई काम करना ही नहीं चाहता और बातों से ही टाल दिया जाता है। लोगों को बहाने बनाए जाते हैं, लेकिन इस धरातल पर
कोई काम नहीं करना चाहता है। और आप यहाँ इस पलहरी गांव का विकास देख सकते हैं। और भी आगे यही हालात है रास्ता की, आगे भी अभी आपको दिखाएंगे। बाहरी हिस्सा क्या है? क्या कह रहे हैं भैया? ये गांव का बाहरी हिस्सा है, हम लोग सबसे बाहर रहते हैं। गांव के अंदर चले जाइए, गाड़ी कितना पहिया समा जाता है पूरी रोड में। अच्छा, पूरा का पूरा 4 पहिया 2 पहिया जो भी हो सब घुस जाता है। गांव के अंदर तो और टूटी गंदी। वहाँ साफ रास्ता नहीं है। विद्यालय के लिए अध्यापक परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, तो प्रधान को मतलब है ना, तो कोई बड़ा अधिकारी देखता है इधर, कोई नहीं देखता। चलिए अभी दोस्तों आपको दिखाते हैं विद्यालय तक कैसा रास्ता है, वहां का भी वीडियो आपको अभी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों बात इस रास्ते की है कि इस रास्ते की सुनवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। इससे संबंधित जो भी नेता हैं, अधिकारी हैं, उनको इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए और इस रोड को, सड़क को बनवाना चाहिए ताकि लोगों को आवागमन में बरसात के सीजन में ये जो समस्या होती है, इस समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी इस तरह की समस्याओं पे ग्रामीण जो छोटे छोटे गांवों की समस्या है उन पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे संबंध अभी जो है पूरे वो जीवन ज्योति, वो ज्योति कौन सी है योजना थी, वो ये जो खंभे लगे थे हम लोगों के यहाँ, बताइए वहाँ कम से कम 125 मीटर हो गए सभी पूरा रेंज। तो मेन रोड से तो अब ऐसे देखिए वहाँ तार फांसे हैं, ऐसे फांसे हैं, यहाँ खंभा तक नहीं लगा। अच्छा, एक समस्या और बता रहे हैं कि यहाँ तक बिजली का पोल आया है, थोड़ा सा दिखाना पीछे, ये पोल गड़ा हुआ है, लेकिन इस पोल से और इधर पीछे तक की दूरी लगभग 100-150 मीटर होगी, लेकिन इस पोल से वहां तक कोई पोल नहीं लगा है। यहाँ के जितने भी लोगों के घर हैं ऐसे ही तार को ले गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। विद्युत विभाग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं तारें, इसलिए विद्युत विभाग को खंभे की व्यवस्था, पोल की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को इस प्रकार की दिक्कत ना हो। और इस रोड की भी सुनवाई होनी चाहिए, यहाँ से जो भी संबंधित अधिकारी नेता हैं रोड को बनवाना चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो भ्रष्ट सिस्टम मचाए हुए हैं और विकास के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाते हैं। जय हिंद, जय भारत।